राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सकट चौथ की व्रत कथा सुनाऊंगा, जिसको ध्यानपूर्वक सुने। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, कि जिससे जो भी वीडियो हम नई डालें वो आपके पास जल्दी पहुँचे। आज की कथा में हम आपको देवरानी जेठानी की सकट चौथ वाली कथा सुनाएंगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्ति करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करते और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएंगे। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, तब माँ खाना खाएगी, हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बच्चा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेंगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी की को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। बोलो गणेश जी महाराज की जय। उस दिन गणेश जी ने देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा सूखा खाना देती है, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल कटा छींके पे पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कान निमटे। वो बोली ये घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बोले अब कहाँ पहुंचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब में तंग करे जा रहे हैं। सो बोली मेरे सर पर पहुंचो। और कहाँ पहुंचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ बिंदिया जी पहुंचकर गए थे वहां हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आगे उस देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब हुआ कैसे? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला।
घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके पर रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। तिल चौथ की कहानी आगे पढ़े। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चूंटी भर तिलकुटा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके पे रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो खाना हो खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के मेले, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुंचू कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी ही सी बिंदी लगाकर पहुंच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, मेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तुमने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन से में से आधा उसे देगी, तभी ये सब साफ होगा। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक झाड़ी चूल्हे के नीचे गाड़ दी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई, मोहरों की हाड़ी सहित ताक में रखी, 2 सुई की भी पाती कर। इस प्रकार विधायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जिन दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बोलो गणेश जी महाराज की जय।